जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध करता है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में इच्छा का अभाव होने से इच्छा स्वयं ही जड़ है और इच्छा का भाव अज्ञानमयी है। और जो स्वयं ही ज्ञानमयी नहीं है, उसका स्वामी भी मैं नहीं हूँ और उसका कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा शब्द से न्यारा जो मात्र ज्ञायक भाव है, यही मैं हूँ। यह वाणी तो पर के विकल्प से, पर के लक्ष्य से निकलती है। और यदि सूक्ष्मता से कहे तो यह वाणी तो पर के हित के लिए निकलती है। और यदि सूक्ष्मता से कहे तो यह वाणी भाषा वर्गणा के उन स्कंद रूप पुद्गल से उस समय की योग्यता के कारण उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। मगर जब तुम्हारे मुख से यह वाणी निकले, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इस तरह से इस चैतन्य शब्द में ये वाणी के टकराव में अपनी चैतन्य सत्ता कहीं जाती हुई न दिखाई दे।
यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। समय सार की 210 से लेकर 214वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। यह जो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है, इच्छा रूप परिणमित नहीं होता है। जीव की इच्छा अनंत है और भगवान आत्मा में गुण भी अनंत है, मगर अनंत इच्छा अनंत आकुलता स्वरूप है और अनंत गुण अनंत निराकुलता स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी इस भेद विज्ञान के बल से कर्मों का संवर करते हैं और अभेद चैतन्य विज्ञान के आश्रय से कर्मों की निर्जरा करते हैं। इसी कारण से ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे। ज्ञानी की इच्छा होने पर भी उन्हें कर्म की निर्जरा होती है। प्रवचन सार की 45वीं गाथा में तीर्थंकर परमात्मा के जो कर्म के उदय है, उन उदयों के कारण जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्षयी की क्रिया कहा है। क्षयी का अर्थ तो कर्म का क्षय है। एक ओर से कर्म का उदय है और वहीं उसी क्रिया को क्षयी की क्रिया कहा है। उसका मूल कारण है कि वहां इच्छा का सर्वथा अभाव है। जैसे समोसरण की रचना हुई तो उस समय पूर्वकृत कर्म उदय में आए और वे कर्म आत्मा से दूर हो गए। उस समय इच्छा का अभाव है। नए कर्म आत्मा में बंधे नहीं, वे शुद्धोपयोग से हटे नहीं। लोकालोक ज्ञान में झलकता होने पर भी, ये समोसरण ज्ञान में झलकता होने पर भी बिना किसी विकल्प के उन्हें चैतन्य परमात्मा ही अनुभव में आता है। न लोकालोक, न तो लोकालोक को जानने वाला यह ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वभाव। ज्ञानी, केवल ज्ञानी उसी में स्थित है। सम्यक दृष्टि को जो कर्म उदय में आते हैं, उस उदय में आते हुए कर्म में उन्हें भाव होता है, भोगने का भाव होता है, त्यागने का भाव होता है। खास बात है, भोगने का भी भाव है और त्यागने का भाव भी भाव है। इसलिए अज्ञानी क्या करता है कि वह जो त्याग है, उस त्याग को ऐसा मान लेता है जैसे भावलिंगी मुनिराजों ने त्यागा है। थोड़ा और गहराई में आओ। मैं घर को ग्रहण करता हूं, अब मैं इस घर का त्याग करता हूं। तो पहले भूल करता था जब घर में रहता था कि इस घर को मैंने ग्रहण किया है। अब थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ करके या फिर पूर्व के कर्म के उदय में आने से ये सब कुछ यहां से छोड़ करके ही जाना है, इसलिए मैं घर का त्याग करता हूं और वन में जाता हूं। उस समय वह जो भगवान आत्मा, जिसमें कभी न घर ग्रहण हो सकता है, न तो घर का त्याग हो सकता है, ऐसा जो ज्ञान का घनपिंड चैतन्य परमात्मा है, वह दृष्टि में नहीं आया और ग्रहण के काल में भी घर पर दृष्टि रही और त्याग के काल में भी घर पर दृष्टि रही। जब जीव
ये ग्रहण और त्याग के विकल्प से मुक्त होता है। जब यह जीव ग्रहण और त्याग जैसा कुछ है ही नहीं, क्या ग्रहण और क्या त्याग, जिस समय इस प्रकार से परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की निरूपणा होती हो, उस समय तुम उस स्वरूप को ऐसा अनुभव करो तो तुम्हें न घर का ग्रहण न घर का त्याग दिखाई देगा। घर का ग्रहण और घर का त्याग माने वह नहीं जो तुम्हारा 10 बाई 10 का कमरा है, वह नहीं, ये देह के अनंत परमाणु, इन परमाणुओं को धारण किया यह जन्म है और इन परमाणुओं को त्याग किया वह मरण है। और जो ज्ञान मात्र की अनुभूति है, उस ज्ञान मात्र की अनुभूति में न ग्रहण का भाव न त्याग का भाव, वहां तो स्वभाव का ही अनुभव है। ऐसा स्वभाव का अनुभव अनुभव यदि है तो त्याग का विकल्प नहीं है। वह बात ऐसी ही है जैसे केले को कोई खा रहा है, किसी की आदत है केले को छिलका हटाकर खाने की, थोड़ा थोड़ा छिलका हटाए। अब वो जो थोड़ा थोड़ा छिलका, समझो कि अभी 25% छिलका हटा हुआ है और 25% केला बाहर में दिख रहा है और उसे खाया तो वो जो छिलका है वह छिलके का तो त्याग हो गया है। मगर जिस समय उस केले का जीभ पर रस अनुभव में आता है, उस समय ये छिलके का त्याग कर दिया है मैंने, या फिर इस केले ने छिलके का कभी ग्रहण किया था, ये दो में से कोई विकल्प नहीं आते। वही ज्ञान की अनुभूति है। तुम फिक्र मत करना कि वह छिलका है तो क्यों है और छिलका नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव की अनुभूति में आवरण का न तो अस्थि रूप न तो नास्ति रूप, दो में से किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। ऐसा में भगवान आत्मा जो अनुभव में आ रहा है, यह अनुभव में आ रहा है, यह निरंतर अनुभव में आ रहा है। इसलिए देह के परमाणु में तो जीना होता ही नहीं है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मात्र जानना, जानना और जानना, जानना, ऐसा मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। बचपन में गांव में मैं ये देखता, उस समय कुछ मजदूर लोग, उस समय इतनी सुविधा भी कहाँ थी, गाड़ियों की सुविधा कहाँ थी, और छोटे से गांव में तो कंधे पर बोरी उठा उठा करके लेकर के आते किराने की दुकान से, और कंधे पर वह जो गेहूं की बोरी या बाजरे की बोरी, उसे उठा करके लेके आते। उस समय मैं देखता, अब बचपन में, उस समय ताकत कहाँ है उसे उठाने की, जब हम लोग जवानी में भी वो 100-100 किलो की बोरियों को उठा नहीं पाते, तो अभी कहाँ बचपन में उठा पाएंगे। मगर मेरी आंख जब वो दृश्य देखती, वो आदमी आज भी मेरी आंखों के सामने है। वह जब बोरी को उठाता था और बोरी को लेता था, उठाकर ले जाता था, उसका भार, उसका बोझ जैसे ही वो उतारता उस बोरी को अपने कंधे से, उसे जो रिलैक्स फील होता, हाश, वो जो फील होता, पसीने से लथपथ है, ऐसा चैतन्य परमात्मा, और ओ सा ये देह के अनंत परमाणु देखने वाली आंख, वो आदमी ने बोरी को उतार दिया। मगर ये आंख और ये आंख के साथ में अभिन्न ये देह के सभी अंग, जब ज्ञान ने इस बोरी को ढोया ही नहीं तो उतारे कहां, और वह ज्ञान अनुभव में आता रहता है। ये विचार वह 7 साल की उम्र से तो शुरू हो गया था।
ये जो दृश्य दूसरी कक्षा में पढ़ता था तब की ये बात है कि ऐसा ये मांस जिसको उतारना जिसको उतारना ये बात तो है ही नहीं। वह ज्ञान स्वरूप ये जो चैतन्य परमात्मा, जो ये देह के अनंत परमाणु, उसी को रियलाइज करना है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन में भी मेरे पास में वह शक्ति नहीं, बोरी को ढोने की शक्ति बचपन में नहीं थी, मगर आज भी मैं उस बोरी को ढो नहीं सकता और कल भी मैं बोरी को ढो नहीं पाऊंगा, ये निश्चित है। मगर आंखों से देख तो सकता हूं ना, और देख तो सकता हूं ना। तो देखना क्यों है जब तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है? तो तुरंत मैं स्कूल चला जाता और पढ़ने लगता, फिर किताब में लिखने लगता। कभी कभी याद आती, मगर वह भी कभी कभी, मगर लिखने लगता। मैं आप परमात्माओं से यही कहता हूं, यदि तुम्हें कभी कभी यह विकल्प आए कि मैं भगवान आत्मा इस देह को ढो रहा हूं, इस देह की बोरी को ढो रहा हूं, जिसमें गेहूं और बाजरा तो नहीं है, मगर जिसमें मांस खून हड्डी और मलमूत्र, ये मलिन पदार्थ है, मगर उसे ढोते समय भी यह जागृति, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा। और फिर थोड़ी देर बाद वह विकल्प भी नहीं रहेंगे कि कुछ समय के लिए उसे बोरी को ढोता हुआ देखा और स्कूल में अंदर जाते ही हाथ में पेन लेकर के लिखने लगा। तुम भी लिखने लगो, तुम भी लिखो, तुम भी निरखो, तुम भी जानो पहचानो। जब अपने में तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, तुम अपने ज्ञान में संलग्न हो जाते हो, तुम विद्या में अभिन्न हो जाते हो और विद्या के साथ तुम्हारा अभेद निर्विकल्प संबंध हो जाता है, उस समय बोरी को ढूंढना तो नहीं रहता, बोरी को देखना तो नहीं रहता, बोरी का स्मरण भी नहीं रहता। भूतकाल के अनंत विकल्प से जो ये बोरी को उठाया था, उससे ऐसी निराली दशा प्रकट होती है। और यही तो भेद ज्ञान है। ज्ञान के अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ही, तुम अंतर में ही इस विचार से अंतर में ही, अंतर में ही जाते रहते हो। उपयोग निर्विकल्प होने की ओर अग्रसर होता है और पूरी बोरी में एक भी परमाणु को दिखाई ही नहीं देता। और उस बोरी को जब ढोया नहीं, तो फिर मैं वहां पर कहां पर हूं? कहीं नहीं। फिर गांव में एक दृश्य और देखा था जो अविस्मरण में आ रहा है। हमारे घर में सुकुमाल मुनि की तस्वीर थी और उस तस्वीर को एक बार देखा और तस्वीर को देख करके फिर यह दृश्य देखा कि एक चूहे ने उस बोरी को तोड़ दिया, काट दिया। चूहा बोरी को उठा तो नहीं सकता, मगर काट सकता है, ये काट दिया। ये बात जो तुमसे कह रहा हूं वो भेद विज्ञान से परम विज्ञान तक पहुंचने की बात है। बोरी को उठा तो नहीं सकता, मगर बोरी को तोड़ तो सकता है, छेद कर सकता है। और थोड़े गेहूं बाहर बिखर गए। जब सुकुमाल मुनि के देह को देखते हैं, तो ये सियाली जो शरीर को काट रही है और जो मांस बाहर आ रहा है, मगर जब चूहा बोरी को काटे और अनाज के दाने बाहर आए, उस समय भी आंख में एक भी दाना गिरता हुआ न दिखाई दे। ऐसे ही ज्ञानी अपने में इतने व्यस्त होते हैं, इतने तल्लीन होते हैं कि उन्हें इस देह के परमाणुओं का होना, बिखरना और अंदर जो मलिनता बाहर आ जाना, उसका कोई विकल्प नहीं होता। इसे कहते हैं, न तो मैंने बोरी को उठाया है, न तो ढोया है, न तो उतारा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देह की भांति ही आत्मा में जो इच्छा का भाव होता है, उस इच्छा को न उठाते हैं, न ढोते हैं,
न उतारते हैं, क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा ये स्वभाव से अनुभव में आता है। तुम इच्छुक हो ही नहीं। तुम कहते ही तुम्हारा तादात्म्य ज्ञान मात्र से हो। पूर्व के संस्कार की फिक्र तुम मत करना। पूर्व के संस्कार इस प्रकार के होते, ज्ञान 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 ज्ञान। चंचलता ऐसी है। अभी उतनी तो स्थिरता नहीं आई ने, उतनी एकाग्रता तो नहीं आई ने। अभी की हालत अलग है। अभी तो स्कूल तक पहुंचा नहीं हूं। अभी हाथ में पेन नोटबुक ली नहीं है। अभी तो रास्ते से जा रहा हूं तो ये दिखाई देगा कि कौन मजदूर बोरी को उठा रहा है। तो अभी तो तुम मुक्ति के मार्ग के भी मार्ग पर यात्रा कर रहे हो। तो बार बार ये दिखाई भी देगा कि ये देह को मैंने ढोया है। मगर तत्व विचार करते ही जैसे ज्ञान को लखो तो फिर परमाणुओं का ढोना जैसा रहता ही नहीं है। और उस प्रकार के कोई 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 भाव ही नहीं रहता है। यही तो प्रमाण है। ज्ञान स्वभाव की अनुभूति, ऐसा ये ज्ञान स्वभाव की अनुभूति। दो बात है, उस व्यक्ति ने जिसने उस बोरी को ढोया है उसके कंधे पर बोरी के निशान पड़ गए। होता है मजदूर मजदूरी करते हैं, पहनने को ठीक तरह से वस्त्र नहीं है, बोरी के निशान उनके कंधों पर पड़ जाते हैं और वो दिखाई देते हैं। मगर असली बात जो मैं आपसे कहता हूं कि जो गुड़ के ऊपर कागज का बंधन है, उस गुड़ ने जो कागज को ढोया है, अपने ऊपर ढोया है, आवरण से ढंका हुआ वह गुड़ जो अभी कागज को ढोता हुआ दिखाई देता है। मगर जो व्यक्ति गुड़ का अनुभव करता है उसके लिए ये कागज अनुभव में आता ही नहीं है। ये कागज कहां आया और कागज की छाप उस गुड़ पर कहां पड़ी? कोई छाप नहीं पड़ती, क्योंकि अनुभव में छाप है ही नहीं। अनुभव में स्वभाव है। ऐसे ही इस देह के किसी भी परमाणुओं को तुझे ज्ञान मात्र की अनुभूति में कोई छाप नहीं दिखाई देगी। यही भेद विज्ञान है, इसी से संवर है, और यही परम विज्ञान है, इसी से निर्जरा है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, क्योंकि ज्ञानी को भीतर की परिणति इस प्रकार की निरंतर निर्मल रहती है, इच्छा होने पर भी। ये 5 गाथाओं का पंजा है। आज अंतिम गाथा है। आज ये चारों गाथाओं का उपसंहार है, ये सार है। 214वीं गाथा। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, क्योंकि वह तो सभी भावों से निरालंब एवं निश्चित न्यायक भाव ही है, अपने में टिका हुआ है। ये बात है। देखो, जो 16 प्रकार के विशेष भाव भी हमने समझे थे, यहां पर अनेक प्रकार के भाव कहकर ऐसे अनेक प्रकार के भाव, जो भी भाव अनेक में अनंत प्रकार के भाव है, उन अनंत भावों रूप ज्ञानी, अनंत 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 भावों रूप ज्ञानी परिणमित नहीं होता। मैं ज्ञान मात्र हूं।
वही ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही तो कनेक्शन है स्वयं से, स्वयं का कनेक्शन है। ये सुनते ही ऐसा भाव आता है। बहुत बार सुनते ही जब तुम्हें ऐसा हो जाए, झंझनाहट हो जाए, वो जो झंझनाहट हो जाए, ओहो! ऐसा स्वरूप, यह मैं, अंदर से कभी तुम्हें ऐसा अहोभाव और आह्लाद आए, अंतर से तुम्हें यदि ऐसा उद्गार निकल आए, तो उस समय भी उस सत्ता से तो उसे अलग देखना। रुकना मत, रुकना तो है ही नहीं। यात्रा चलती रहे और भेद विज्ञान चलता रहे। सब कुछ पराये की श्रेणी में डाल देना। ये सब कुछ जो भी अनुभव हो रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, 1 मिनट के लिए निर्विकल्प अनुभूति टिक करके रही। जब विकल्प आया और उसके बाद में अनुभूति छूट गई, इसका भी विकल्प तो आता है। अनुभूति का विकल्प नहीं है, अनुभूति छूट गई ये विकल्प। अनुभूति की तो याद है, वह भी विकल्प रूप है कि अनुभूति ऐसे हुई थी। मगर उस समय सम्यक दृष्टि सुखी क्यों है? अभी चौथा गुणस्थान छूटा नहीं है। 1 मिनट के लिए वह निर्विकल्प अनुभूति हुई थी, मगर वह निर्विकल्प अनुभूति मर गई और 4:01 पर वह आनंद में है। सम्यक दृष्टि सुखी है, क्योंकि वह अनुभूति जो मर गई, वह अनुभूति मैं नहीं, मैं अनुभूति से न्यारा ध्रुव। पूरा आत्मा ऐसा सेपरेट दिखाई देता है, अनुभूति से न्यारा ध्रुव। यह आत्मा ऐसा सेपरेट दिखाई देता है और उस सेपरेशन के दर्शन की वजह से ही ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे चैतन्य परमात्मा, you just realize the difference between momentary modification and eternal existence of the soul. Momentary modification is the realization of the self, and the realization is momentary. The self is eternal. So, the moment you will realize your own self, you will realize and you will feel the difference between here and there. You will feel the difference between here and there. You will feel self is here, realization is there, and you will feel the gap. And when you will see the gap, that gap is the state of enlightenment. You realize the separation between the self and realization. And I am not realized person. I have not realized my own self. One who realized own self, it is separate from the self. I am self. I am the self. I am the eternal entity, the supreme unique entity. And oh my God. And I am the God, not my God. Because my God, it shows the attachment. It shows that I and God both are separate. It shows the relationship. And I am the self. Self is the soul. It's the collection. It's not only the collection, it's the unity of infinite attributes. Oh my God, I am God, not my God. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah.
हैं? अनुभव गोचर मात्र रह्यु ज्ञान जो, हे परम कृपालु देव, આ અનુભવ ગોચર માત્ર જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન અનુભવ પર્યાયમાં થાય છે, પણ अनुभव गोचर मात्र, वो जो मात्र, उस मात्र में यह ज्ञान मात्र का भाव है। ये गाथा का पूरा सार अभी आया। आचार्य कुंदकुंद देव क्या कहते हैं इस गाथा में? आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत गजब के रहस्य भरे हैं। देखो गाथा में क्या कहा, इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। ये गाथा बहुत प्यारी गाथा है। अनुभव मात्र भगवान आत्मा। हो। गुजराती जो जानते हैं उनकी समझ में ये गाथा आ सकती है। हर बार जब ये गाथा मैं पढ़ता हूं तो परम कृपालु देव की याद इस गाथा से आती है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। हाँ? हो। हो। तो ये तत्व है भगवान, क्योंकि वह तो सभी भावों से निरालंब एवं निश्चित न्यायक भाव ही है। सभी भावों से निरालंब, ये परम कृपालु देव की गाथा है। परम कृपालु देव का शरीर जब इतना शिथिल हो गया और राजकोट में जो कुर्सी को देखते हैं कि कृपालु देव कहां पर है, किसका अवलंबन ले रहे हैं, ये कृपालु देव तो कुर्सी का अवलंबन लेते हैं। कुर्सी का अवलंबन लेते हैं कि वह ज्ञान का अवलंबन लेकर के वहां पर विराजमान हुए, वह ज्ञान का अवलंबन लेते हैं। मगर हम जैसे ही राजकोट जाएंगे तो पहले ही परम कृपालु देव की वह कुर्सी दिखाई देती है। ये निरालंब माने जो किसी का अवलंबन नहीं लेता, पर का अवलंबन नहीं लेता, वह ज्ञानी कर्मों की निर्जरा करता है। वो तुम्हें उनके अनुभव का नहीं पता, तुम उनके शरीर को देखते हो। और ये गाथा राजकोट की है, राज की गाथा है। गुजराती में जो आप लिखोगे राज, तो 2 1 और 4 होता है। 2 करोगे तो र बन जाता है, सीधा 1 करोगे तो रा बन जाता है, और 4 करोगे तो वो ज जैसा हो जाता है। वो राज जैसा, वो 214 नंबर राज की याद दिलाता है, वह राजकोट की याद दिलाता है। और ये निरालंब की राजकोट की दशा और राज की दशा बताते हैं। ये राज की दशा है। राज राज कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। अभी कुछ ज्ञान दीपक यहां पर आए थे और इतने तीक्ष्ण बुद्धि है, वो मुझसे पूछते थे कि आपका सत्संग कौन सी कुर्सी पर होता है, जिस कुर्सी पर आप बैठते वो कुर्सी तो बताओ। मैंने उनसे कहा कि वो वर्चुअल बैकग्राउंड है। नहीं नहीं, आपका हाथ तो कहीं ऐसा टिक करके रखता है। तुम ही अकेले बुद्धिमान हो कि मेरा हाथ कहां टिक करके रहा है। तुम्हारी दृष्टि इतनी दूर की है कि मैंने हाथ टिका कर रखे या खड़े आसमान में रखे, तुम्हें यह तो दिखाई देता है, मगर यह नहीं दिखाई देता कि मैं किसके अवलंबन पर बैठा हूं। तुम्हारी ये चमड़े को देखने वाली दृष्टि तुम्हें और भटकाएगी। इसलिए तुम काम की बात करो, प्रयोजन की बात करो। मैं मखमल जैसी मुलायम कुर्सी पर बैठा, या फिर कल मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठा, या फिर अभी ये प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा, या फिर आज मैं खुले में पेड़ की छाया के नीचे पत्थर से टिक करके बैठा, उससे तुम्हें लेना देना क्या है? तुम तो उसे देखो कि ये पर्याय अवलंबन किसका लेती है। वह ध्रुव न्यायक, इस वजह से तुम नहीं पाते हो। जिस दिन तुम ये देखना बंद कर दोगे, उस दिन तुम पाओगे ये शरीर, हे ज्ञान दीपक,
ये शरीर, उस शरीर पर ज्ञानी कभी बैठे ही नहीं होते। पर के अवलंबन पर वो बैठे नहीं होते, इसलिए तो सिंहासन पर वे बैठे नहीं हैं। तुम्हारा रस जो है वो रस अभी कहीं और है। और ऐसे लोगों के साथ में मैं समय भी ज्यादा नहीं बिताता कि क्या लेना देना है। मैं थोड़ी देर पहले सिंहासन पर बैठता हूं और थोड़ी देर के बाद मैं स्मशान में बैठता हूं। दुनिया को यह तो दिखाई देता है। पंडित लोग करते क्या है कि ये स्मशान में बैठते हैं, उन्हें यह तो दिखाई देता है कि स्मशान में बैठता हूं, मगर उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि वो परिणाम किस पर बैठे हुए हैं। और उनकी दशा को देख करके तरस आता है कि हाथ में समय सार जैसा महान ग्रंथ पाकर भी मैं स्मशान में रह करके मैंने स्मशान को मंदिर बनाया, और वो मंदिर में बैठ करके भी मंदिर को स्मशान बनाया। क्योंकि जो मुर्दे को देखे जहां पर, उसका नाम स्मशान है। तुमने मंदिर को स्मशान बनाया। और जो स्मशान में बैठ करके परमात्मा को देखे तो उसने स्मशान को मंदिर बनाया। इस दुनिया को तुम्हें क्या बनाना है, ये सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम काम की बात करो, तुम व्यर्थ की बात मत करो। 2 मिनट की 1-to-1 मीटिंग होती है, उसमें भी दुनिया भर की पंचायत लेकर के आते हो। पंचायत करनी है तो इन 5 गाथाओं की पंचायत करो ने, 210 से 214। ये पंचायत के लिए उत्तम में उत्तम गाथा है। ज्ञानी कहां बैठते हैं, आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये पंचायत करने वाले कुछ नहीं करते हैं, आकर के चले जाते हैं। हम तो वहीं पर ही बैठे हैं जहां पहले बैठे थे। उल्टा लोगों को पता चला तो ये और परेशान करने आ गए। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। ज्ञानी कहां बैठते हैं, ज्ञानी परमाणु पर नहीं बैठते। थोड़ा जरा विचार तो कर। सबके लिए अलग अलग कुर्सी होती है। कौन मेहमान, कैसा मेहमान, सबकी कुर्सी अलग अलग है। यहां तो सिद्ध विराजमान होते हैं, सिद्ध परमात्मा विराजमान होते हैं। कैसी ये गजब की बात है। एक इंद्रिय से अतीन्द्रिय की यात्रा है। संसार में जीव कितने? 5, उसमें भी पंजा है। पंचायत करनी हो तो करना। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। और उसमें भी 5 में भी एक इंद्रिय के भी 5 प्रकार है। पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई। अब वो पहला ही पृथ्वी काई, एक इंद्रिय, उसमें भी पृथ्वी काई। शिला है क्या? शिला पत्थर है। अब वो पृथ्वी काई से लेकर के वो सिद्ध पर्यंत, सिद्ध शिला और सिद्ध के बीच में फासला जो दिखाई देता है। मैं आप ज्ञान दीपकों को सिद्धशिला पर ले गया। सिद्धशिला पर गए थे कि नहीं आप? जो आए थे वो गए थे। सिद्धशिला पर बैठे थोड़ी देर के लिए, कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और बैठते, थोड़ा और बैठते, नहीं फिर दर्द होता, फिर खून निकलता। तो शिला पर बैठने में सुख क्या है? और जो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर बैठे और आनंद में रहे, उसका कारण क्या? क्योंकि वो सिद्ध शिला पर बैठते ही नहीं है। सिद्ध शिला पर बैठे तो तकलीफ होने लगे। वे तो सिद्ध स्वरूप में बैठते हैं। सिद्धालय में बैठना कोई बैठना है? ये मिट्टी और पत्थर पर बैठना बैठना है? ये प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठना बैठना है?
कभी मखमल जैसी मुलायम। धीरे धीरे ऐसा ही होता है। दामाद पहले दिन आता है तो 56 भोग होते हैं, फिर 2 साल के बाद में आएगा तो दाल चावल सब्जी रोटी, एक मिठाई, एक नमकीन, बस। और 5 साल के बाद में आए तो सब्जी रोटी दाल चावल। और 10 साल के बाद आए तो सिर्फ सब्जी रोटी, आ जाओ बैठ जाओ। और बाद में कभी आए तो अरे आप आ गए, हम तो बाहर जा रहे थे खाना खाने, चलो घर से ही बाहर। पहले दिन यहाँ आया, देखो कितनी ऊंची ऊंची कुर्सी, दामाद बना हूं ना यहाँ का। घर जमाई, धीरे धीरे देखो प्लास्टिक की आ गई। अब प्लास्टिक की आज 2 आई है, देखना कल से 1 हो जाएगी। धीरे 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 पहले दिन टेबल पर कपड़ा, आज बिना कपड़े का टेबल। धीरे धीरे सब होगा। हम ऐसे पद पर बैठते ही नहीं है जो दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता हो। हम तो वहां बैठते हैं जो कभी गिरता ही नहीं है, और उस पर बैठने वाला भी कभी गिरता नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा में तू अपना बल्ला। और कृपालु देव को आज के बाद में कभी ये मत देखना कि राजकोट में कुर्सी पर बैठे हैं, ये देखा तो मिथ्यात्व होगा, और उससे बड़ा कोई पाप नहीं। ओ हो। ये 214वीं गाथा। आज पूर्णाहुति हो रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनिच्छुक क्यों है? अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। नहीं चाहता का अर्थ है ये कि इच्छा की इच्छा नहीं होती है। ओहो। क्योंकि वह तो सभी भावों से ये निरालंब और निश्चित न्यायक भाव ही है। ये बात है कि ज्ञानी न्यायक भाव में लीन है या फिर ज्ञानी स्वयं न्यायक भाव। ये दोनों में अंतर है। समय सार की छठी गाथा में कहा ना कि भगवान आत्मा प्रमत भी नहीं है, अप्रमत भी नहीं है, ये तो न्यायक भाव है। भगवान आत्मा न्यायक भाव है या फिर उस आत्मा में लीन होने वाला न्यायक भाव। भगवान आत्मा में जो लीन होता है, ये न्यायक भाव भगवान आत्मा में लीन होता है। ये बात इसलिए बताई क्योंकि उस समय मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य में विराजमान हुई हूं, ऐसा भाव रहता ही नहीं। ऐसा है। ओ। ज्ञानी स्वयं न्यायक भाव है। न्यायक में तो खाली अकेला न्यायक आता है। ये न्यायक और न्यायक भाव, अकेला न्यायक नहीं कहा, न्यायक के साथ में न्यायक भाव कहा। ओ हो। भाव में अनंत गुणों की एकता जब आती है तब वो भाव बन जाती है, न्यायक भाव। न्यायक में तो वस्तु है ज्ञेय और मैं उसका न्यायक, मगर उसमें तो एक गुण की बात आई, ज्ञान को मुख्य करके कहा। भगवान आत्मा में अनंत गुण है, मगर ज्ञान को मुख्य करके भगवान आत्मा को न्यायक कहा। ऐसा दर्शक क्यों नहीं कहा? श्रद्धानी क्यों नहीं कहा? सुखी क्यों नहीं कहा? ये भगवान आत्मा को ऐसा कह सकते थे, श्रद्धानी भाव, दर्शक भाव,
सुखी भाव, कोई भी गुण लेकर के। मगर ज्ञायक भाव क्यों कहा? ज्ञान को मुख्य करके निरूपण किया, क्योंकि यह ज्ञान ही है जिन्होंने बाकी सब गुणों का परिचय कराया। ज्ञान नहीं होता तो दर्शन को जानता कौन, सुख को जानता कौन? ये ज्ञान से बाकी क्या परिचय होता है। फिर ज्ञान के ऊपर ही श्रद्धा की मोहर लगती है, फिर ज्ञान के ऊपर ही फिर ध्यान होता है, क्योंकि ज्ञान का रिपीटेशन ध्यान है। ये ज्ञान की महिमा है। इसलिए भगवान आत्मा को ज्ञायक कहा, वह तो जानने वाला। मगर ज्ञायक भाव कहते ही अनंत गुण जिसमें अभेद है, ऐसा। अभेद है, अनंत गुणों की एकता उसमें है, मगर एकता में खाली अखंडितता पर जोर है। ये बार बार जो सुनते हैं ना आज उसका भाव, देखिए ये तुम भी अब बोलने लगे हो, ये जो क्लास ले रहे हैं वो भी बहुत जोरदार बोलते हैं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं। मगर ज्ञायक भाव का भाव क्या है? वो भाव को कौन ग्रहण करेगा? न्यायक भाव का भाव माने अनंत गुणों की एकता रूप जो पिंड है, ऐसा। अनंत गुणों की एकता रूप पिंड, ऐसा भगवान आत्मा। फिर से 100 डॉलर की नोट है, उस 100 डॉलर की नोट में अनंत परमाणु है, और उन अनंत परमाणुओं में से थोड़ा सा कैंची से कट गया, थोड़ा भाग कट गया हो, फट गया हो, तो वो वैलिड नहीं होगी, फटी हुई नोट। दूसरी बात कि उस नोट के ऊपर यदि कुछ लिखा होगा न, तो भी मान्य नहीं होगी। ये डॉलर की इसलिए कहता हूं क्योंकि रुपये की नोट के ऊपर तो आप कुछ भी लिख दो तो बाजार में चल जाएगी, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, मगर डॉलर नहीं चलते हैं। डॉलर में यदि एक साई का एक छोटी सी यदि बूंद भी उसके ऊपर हो, इंक में लिखने गए एक नानो टिपकू ही पड़ेगी, वो 100 डॉलर कोई नहीं लेगा। अमेरिका में ले तो ले, बाकी के देश में कहीं नहीं लेते। उसमें कुछ कुछ आ गया उसमें। पहली बात कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात उस पर कुछ बाहर का व्यर्थ का ऊपर का नहीं आना चाहिए। तो न्यायक भाव का भाव क्या है कि न्यायक भाव अखंड है, जैसे एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे ही वो भाव में विकल्प के बिना अपनापन होता है। जब आग लगी, ऐसा आग लगी, और आग लगते ही कोई भाग रहा है, तो क्रिया हो रही है कि पैर भाग रहा है ना, हाथ तो भागता ही नहीं, नाक तो भागता ही नहीं, आंख भागती नहीं, कान भागते नहीं, पैर, ये दौड़ना पैर से हो रहा है। मगर अंदर की भाव दशा को देखो, मैं भाग रहा हूं, तो मैं में वो पैर वाला भाव नहीं रहता हमारा, ये पूरा का पूरा शरीर रहता है कि मैं भाग गया, देखो वहां से। उसे कहते हैं कि क्रिया एक में हो मगर विकल्प न हो उस एक का, और पूरी सत्ता में अभेद रूप से उसे निर्विकल्प होकर के। ऐसे ही क्रिया एक ज्ञान में होती है, जानना ज्ञान में होता है, मगर ये भगवान आत्मा में ऐसा जब जानता है, तब अकेला ज्ञान का विकल्प नहीं है, वो ज्ञान का विकल्प। मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं, जानने वाला हूं। ये जानने वाला हूं, उसमें तो ये दौड़ने वाला हूं, दौड़ने वाला वो बोलो, बोलने में आता है कि मैं दौड़ने वाला हूं, ये बोला मैं तो दौड़ने वाला हूं, मगर मान्यता में नहीं है कि मैं दौड़ने वाला हूं। मान्यता में यानी मैं माने ये पैर जो दौड़ रहा है, बच गया, जिस समय वो बच गया उस समय का अंदर जो उसे भाव है, बच गया माने पैर बच गया, वो कहना चाहता है, या पूरा शरीर ही बच गया, ऐसा है। तो पूरा शरीर ने उसे कहते हैं क्रिया एक में हुई है, जानना जानना जानना, मगर उस समय पूरा विवेक अंतर में है कि ये बच गया, वो पूरा तत्व, उस तत्व की बात है।
ये चैतन्य तत्व की बात। उसे निरालंबी तत्व कहते हैं। इस तत्व ने न देह का अवलंबन लिया है, न विकल्प का अवलंबन लिया है। ओ हो! इतनी गहरी बात है ये, ऐसे अवलंबन नहीं लिया और अभेद का भाव ग्रहण हुआ। न्यायक भाव, वो भाव मैंने राग वाला भाव नहीं, द्वेष वाला भाव नहीं। भाव का मतलब वितरागता वाला भाव नहीं। पूरा मिक्सचर। ગુજરાતીમાં કોઈને આમ ખબર પડે જે રોટલી હોય ને શાક હોય એને કોઈને કહે ને કે ભાવ કરી દઉં? ખબર પડે? અમારા બોલતા કાઠિયાવાડમાં ભાવ કરી દે. ભાવ માने મિક્સર, પૂરા ભાવ. ये न्यायक भाव. फिर ये भाव सत्ता स्वरूप निश्चित है, फिर ये विकल्प क्यों आता है? कि मैं एक न्यायक भाव हूँ, ये विकल्प जब हूँ, तो पर में न जाऊँ, ये न्यायक भाव। फिर ज्ञानी को इच्छा क्यों होती है कि लाओ मैं आत्मा का ध्यान करूँ, ये इच्छा होती है। ये है कि मैं अपने में ही टिक करके रहने वाला हूँ, फिर भी ये विकल्प आता है, ज्ञानी को इच्छा है। अब आप बेड पर बैठे हैं और वहां पर 10 रुपए की नोट है और पंखा चल रहा है तो नोट उड़ी और तिजोरी या अलमारी के नीचे जाने के लिए उड़ रही है, तो आप उसे कैसे पकड़ते हैं? आप खुद विचार करो। जैसे उठते हैं और भागते हैं, जैसे चूहा बिल्ली चूहे को पकड़ने कैसे जा रही हो, ऐसे तुम वो 10 की नोट को पकड़ने जाते हो, सीधा भाग कर गए। और आपको पता है कि नहीं है कि वो नोट घर से बाहर जाने वाली नहीं है, फिर भी पकड़ने का भाव कैसे आता है? तो ज्ञानी को पता है कि मैं बाहर तो जाने ही वाला नहीं हूं, फिर भी वो पकड़ने का भाव आता है, वो इच्छा है। क्योंकि वो छूट गया, यदि वो अलमारी के नीचे चली गई तो फिर उपयोग में नहीं आएगी, उस समय उपयोग में नहीं आएगी, उसका खर्च नहीं कर पाएंगे। तो यदि ये उपयोग से भगवान ये अंदर से ये चला गया, माने ध्यान से गया, तो वो उपयोग में नहीं आएगा, उपयोग में नहीं आएगा तो आनंद नहीं आएगा। यही 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 उपयोग। हो इसलिए पर को जानते समय भी अंतर में वह जागृति है ज्ञानी को कि इसमें ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये जगत नहीं है। ये न्यायक ज्ञेयों को जानता होने पर भी, ये न्यायक ज्ञेयों को जानता होने पर भी स्वयं तो भाव स्वरूप है और उसी में आनंद मानते हैं। फिर ये विकल्प क्यों? कि सारी दुनिया में चैतन्य की वाणी पहुंचे, सभी को प्रवचन देना, शास्त्र छपवाना, लिखना, बोलना, ये सब क्यों? ये सब किसी पराये के लिए है ही नहीं। ज्ञानी को ये भाव आते हैं, उन भावों में मूल तो अंतर में अपना ही प्रयोजन रहता है। इसलिए तो उनको समझना मुश्किल है। उनको ज्ञानी को ऐसा लगता है कि दूसरे का हित कर रहे हैं। वो अपने में ही है। ओ हो! एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे ने पापा को बोला, "पापा 10 रुपए की नोट दो।" पापा ने कहा, "किसके लिए चाहिए?" कि किसी गरीब को देना है। पापा ने पूछा, "हमारे घर के बाहर तो कोई गरीब दिखता ही नहीं है कभी।"
बोले, नहीं नहीं पापा, अपने घर के बाहर ही आइसक्रीम वाला खड़ा है। बस गरीब को देना। बच्चा कितना उपकारी है, आइसक्रीम वाले को 10 रुपया देता है, दूसरे का भला चाहता है। वो भला दूसरे का चाहता होने पर भी, बोलता होने पर भी, रस तो आइसक्रीम का ही लेगा न। सही है ना। वो पापा के 10 रुपये थे वो दे दिए, मगर आइसक्रीम खा लिया। बस वो वाणी है, वो वाणी वो पापा की है, परम कृपालु देव की है। कृपालु देव को कहा आत्मसिद्धि शास्त्र दो ना, ये गरीब लोग बैठे हैं, तो दे दिया। मगर उसके फल में वो जो आइसक्रीम खाई, वो तो अपना अनुभव है, वो दूसरे के लिए नहीं है, खुद के अनुभव के लिए। रस तो अपना आ रहा है ना, और बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। फिर वो 10 की नोट का क्या, वो कहाँ रखेगा, ऊपर की जेब में, नीचे की जेब में, कहाँ रखेगा। तो तुम सुनो या न सुनो, मैं तो बोलता रहूंगा, आइसक्रीम मिलती रहनी चाहिए। इस बार आइसक्रीम मिली ही नहीं। दिल्ली वाले आए दिल लेकर के, मगर अकेला दिल से काम नहीं चलता भाई। तो लड़का लड़की के साथ में रेस्टोरेंट में बैठा है, और लड़की कह रही है बार बार मेरा दिल देख, दिल देख। मगर लड़का कहता है अकेला दिल नहीं दिखता, यहाँ पर बिल भी दिखता है, बहुत चढ़ चुका है, चलो अभी। आपका हित हो तो हो, हमारा तो हित हो ही रहा है। इस सत्संग की श्रृंखला से हम तो मस्त मस्त हो ही रहे हैं। हम तो मुनि धर्म की यात्रा की ओर आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारी फकीरी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। तू भी आ जा, और पर्यूषण में आने के लिए उमराला में कमरा बुक कर देना, वरना फिर नीचे का कमरा मिलेगा नहीं, और एयर कंडीशन वाला कमरा भी मिलेगा नहीं। अभी ही रजिस्ट्रेशन कर देना। मैंने कर दिया है, और मुझे 4 नंबर का कमरा मिल गया है 25 दिनों के लिए। हाँ, क्या पता। इस बच्चे का नंबर न लगे, आइसक्रीम वाले इतने आ जाए। मगर हे चैतन्य परमात्मा, देखो समय भी हो गया। क्या लकी नंबर है, 8:42 पर ध्यान गया, मगर साथ में 13 फ्राइडे पर भी ध्यान गया। 13 तारीख शुक्रवार, आज बच के रहना हो। सारी दुनिया में आज का दिन अब शुक्र वाला दिन मानते हैं, 13 फ्राइडे। 13 लोग थे ना डिनर में बैठे थे, जीसस के मृत्यु से पहले। वो 13 फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। यहाँ क्या, शुक्रवार बुरा होता है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार आता है। कभी ये विचार किया क्यों आता है? रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद, क्योंकि रवि है वो चैतन्य असु है। मैं चैतन्य असु हूं, रवि माने सूर्य, और मैं ही चैतन्य चांद हूं। तो रवि और सोम, ये सोम है ना, वो सोम, सोमवार, वो मंडे नहीं था, वो मून डे था। मून से मन बन गया, सन और मून शॉर्ट फॉर्म में वो मन हो गया, MON था, वो MOON, सोमवार। चैतन्य रवि हो और चैतन्य सोम हो, और उसी में लीन हो, तो मंगलकारी कार्य होता है, मंगलाचरण होता है। और तब बुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तब गुरु का शुक्रिया अदा करता है, और तब संसार परिभ्रमण की शनि की पनौती दूर होती है।
इसलिए शुक्रवार तो शुक्रिया का दिन है। जो 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर परमात्मा ने दिव्य ध्वनि बरसाई, उनका शुक्रिया अदा करो। ये 13 फ्राइडे है। 13वें गुणस्थान में उपदेश दिया था, दिव्य ध्वनि खीरी थी। कल धर्म सभा में सबको जोड़ना प्रारंभ किया है। अभी भी जिन जिन का नाम नहीं आया हो, जिनको मैसेज नहीं मिला हो कि आपका नाम जोड़ दिया गया है, 1 to 1 मीटिंग में नहीं बुलाया हो, तो आप हमारा संपर्क करना, आपको धर्म शिष्य में जोड़ देंगे। आज तो अपना DCDP होगा, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होगा, उसका समय आपको बता दिया जाएगा। ये 214 गाथा पूरी हुई। कल फिर ज्ञानी की वो अंतरंग गहरी दशा जो है, जिसके बल पर उन्हें कर्म की निर्जरा होती है, उसका गहरा भाव कल हम समझेंगे। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण